वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस दैट रिलाइज ऑन methods and techniques to taking raw data and उस रॉ डेटा से हम अपने जो बिजनेस गोल्स हैं वो अचीव कर पाए। ओके, जैसे यदि मैं ये जानना हूँ, सपोज कीजिए मैं कोई ई कॉमर्स कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल डिक्रीज हुई है और ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल इंक्रीज हुई है। तो ये आप डेटा एनालिसिस करके जान सकते हैं। मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस। मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस मीन्स कि आप कौन कौन से मेथड लगाएंगे डेटा एनालिसिस करने के लिए। तो बेसिकली दो कोर एरियाज हैं। ओके, एक है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस और दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, तो आने वाले स्लाइड्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है, क्या मेथड्स हैं। इस स्लाइड में आप देखिए, ये स्लाइड डिस्कस कर रही है डेटा एनालिसिस मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो काफ़ी मेथड्स इसमें आप देख सकते हैं कि दिख रहे हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको दिखाता हूँ वो 5 स्टेप्स जो कि डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये 5 डेटा एनालिसिस के मेथड्स हैं। पहला पहला मेथड, डिफाइन वाई यू नीड डेटा एनालिसिस। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि क्यों आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं। उसके बाद अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कीजिए, उसको क्लीन करिए, फिर डिफरेंट मेथड्स का यूज करके उसे एनालाइज कीजिए जो हमने पिछली स्लाइड में दिखाए हैं। और फिर फाइनली जो भी रिजल्ट्स आए उन्हें उनसे सही डिसीजंस या सही नॉलेज को इंटरप्रेट करिए। So in your exam it can be asked what are 5 steps of data analysis. So you can always write, first step is define why you need data analysis, then begin collecting data from different sources, clean through unnecessary data, begin analyzing the data and interpreting the results and apply them for making decisions. चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू करता हूँ। पहला स्टेप है डिफाइन व्हाई यू नीड डेटा एनालिसिस। सो बिफोर डूइंग डेटा एनालिसिस अ बिजनेस विल नीड टू डिफाइन व्हाई दे आर सीकिंग वन इन द फर्स्ट प्लेस। मीन्स हम क्यों डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस को हमको आंसर करना होगा। हाउ कैन वी रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। मीन्स ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो जिनकी वजह से हम डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं। तो क्वेश्चंस को आप पहले ही लिख लीजिए। व्हाट आर सम वेज टू इंक्रीज सेल्स एंड, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक कंपनी है वो डेटा एनालिसिस करना चाहती है। तो वो उससे क्वेश्चंस ये हैं कि वो इन क्वेश्चंस का आंसर चाहती है। पहला क्वेश्चन है हाउ कैन वी रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। क्वालिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए कैसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाएं। what are some ways to increase sales opportunities within our current resources। okay, current resources को बिना बढ़ाए सेल्स को कैसे बढ़ाएं। do customer view our brand in a favorable way। ओके, अपने ये जानना कि क्या कस्टमर्स को हमारा ब्रांड पॉजिटिवली वो देखते हैं या यानी उस ब्रांड में भरोसा करते हैं या नहीं करते। अब पिछली स्लाइड में हमने देखा कि हमें एक पर्पस मिल गया है कि ठीक है इसलिए हमें डेटा एनालिसिस करनी है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को हमने लिस्ट भी कर लिया था। ओके, लेकिन इन एडिशन टू फाइंडिंग द पर्पस हमें ये भी ध्यान देना होगा कि विच मैट्रिक टू ट्रैक अलोंग द वे। यानी किस मैट्रिक से हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारा डेटा जो एनालिसिस है या जो भी आंसर्स मिल रहे हैं वो सही तरीके से मिल रहे हैं। ओके, ऑल्सो हमें सोर्सेज भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि आखिर हम डेटा कहाँ से लेंगे। जब डेटा कलेक्शन का टाइम आएगा तो हम डेटा कहाँ से ले सकते हैं। ओके, चूंकि डेटा एनालिसिस दिस प्रोसेस कैन बी लॉन्ग एंड बिल्डिंग अ रोड मैप विल बी ग्रेटली प्रिपेयर योर डेटा टीम फॉर फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, यानी हम ये दोनों क्वेश्चंस को जरूर देख लेना चाहिए कि कौन सी मैट्रिक्स यूज करेंगे और कहाँ से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। क्योंकि यदि डेटा प्रॉपरली कलेक्ट हुआ तभी आप उस डेटा से, क्योंकि उसी डेटा से आपको आंसर मिलना है, तो प्रॉपरली डेटा को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इस स्लाइड में देखते हैं
वेयर इज डेटा कलेक्टेड, यानी कहाँ से हम डेटा कलेक्ट करें, फ्रॉम वेयर वी कैन कलेक्ट डेटा। ओके, तो दो दो सोर्सेस दिख रहे हैं। ओके, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स यानी वो डेटा है जो हम खुद ही कलेक्ट करते आए हैं। ओके, तो चूंकि हमने खुद ही कलेक्ट किया है इसलिए ये ज्यादातर डेटा इसमें स्ट्रक्चर्ड होगा। लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज भी हो सकते हैं। हमारा डेटा हो सकता है हम ट्विटर से लें, हमारा डेटा गूगल पे जो पब्लिकली अवेलेबल है, और इसी तरीके से रिव्यू से वेबसाइट से हम ले सकते हैं, दूसरी रिव्यू वेबसाइट से ले सकते हैं, गूगल ट्रेंड से ले सकते हैं, फाइनेंशियल डेटा ले सकते हैं। तो ये सारे हो गए एक्सटर्नल सोर्सेस। यानी यदि हम सीधे सीधे आंसर बोले तो दो जगह से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, इंटरनल सोर्सेज जो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, और एक्सटर्नल सोर्सेज जो कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों ही हो सकता है। डेटा क्लीनिंग। ओके, तो डेटा क्लीनिंग का मतलब है जैसे कपड़े धोते हैं तो कपड़े साफ करते हैं, इसी तरह डेटा हो सकता है कि एनालिसिस करने के हिसाब से फिट ना हो, तो जो हम एनालिसिस करने से पहले उसे फिट बनाते हैं, डुप्लीकेट डेटा को हटाते हैं, और भी ढेर सारे स्टेप्स हैं। एनएमएलएस डेटा, डुप्लीकेट डेटा को हटाते हैं, कुछ मिसिंग डेटा है तो उनको भरते हैं, और यदि कोई और इनकंसिस्टेंसी है तो उसे भी ठीक करते हैं। ओके, तो ये जो सारे स्टेप्स हैं वो डेटा क्लीनिंग में आते हैं। तो ये देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इसमें दिया गया है। 60% ऑफ डेटा साइंटिस्ट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम क्लीनिंग डेटा। यानी 60% ऑफ डेटा साइंटिस्ट ज्यादातर टाइम डेटा ही क्लीनिंग कर रहे होते हैं। और 57% ऑफ डेटा साइंटिस्ट सेड दैट इट इज देयर लीस्ट इंजॉयबल टास्क, यानी उनको बहुत अच्छा टास्क नहीं लगता है। यानी ज्यादातर काम, यानी 60% काम जो है वो उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो ये मैंने एक सोर्स से लिया है, क्राउड फ्लावर, आपको नेट से मिल जाएगा ये कि ये कहाँ से आया है, कौन बता रहा है, तो ये वो सोर्स है। ओके, अब आते हैं डेटा एनालिसिस के स्टेप्स। ओके, तो कई तरीकों से किया जा सकता है। पहला है डेटा माइनिंग, दूसरा है डेटा विजुअलाइजेशन, और तीसरा है डेटा एनालिटिक्स। इसको बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, डेटा माइनिंग हमने अभी पिछले लेक्चर्स में देखा भी है कि क्या होता है डेटा माइनिंग, तो उसके अपने स्टेप्स हैं। ओके, और डेटा विजुअलाइजेशन यानी डेटा को विजुअलाइज करना और उससे इंटरप्रेट करना, और तीसरा मेथड है डेटा एनालिटिक्स के। तो ये अभी हम लोग आने वाली स्लाइड में वन बाय वन करके देखते हैं। डेटा माइनिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट डेटा माइनिंग की जो टेक्निक्स हैं वो है क्लस्टरिंग एनालिसिस, एनोमली डिटेक्शन, एसोसिएशन रूल माइनिंग। ओके, और एंड अदर्स, जो कि हिडन पैटर्न्स डेटा में से निकाल सकते हैं, और वो हिडन पैटर्न्स हमें हमारे बिजनेस क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन यानी डेटा को विजुअलाइज करना चार्ट्स के फॉर्म में। जैसे कोई डेटा बड़ा सा है तो उसे चार्ट के फॉर्म में देख लेना, और यदि मैं इस तरीके से डेटा को देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि जो लाल वाली लाइन है वो हरी से ऊपर है, यानी कोई भी ट्रेंड एनालिसिस करना हो तो ये हम सारे कर सकते हैं। ओके, इसी तरह हम और भी डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं, ओके, पाई चार्ट बना सकते हैं। तो इन सभी चार्ट से हमको कुछ कुछ डेटा का इंसाइट मिलेगा, और हमें अपने बिजनेस क्वेश्चंस का आंसर मिलेंगे। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो ये काम करने में मदद करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम मैं बता देता हूँ। एक्सेल, इसमें आप चार्ट्स बना सकते हैं। ओके, टैबलू, ठीक है, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं। ये ना आप गूगल शीट्स जिस पे मैं आपको प्रैक्टिकल कराते रहता हूँ, वो उस पे आप बना सकते हैं गूगल शीट्स। और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं लेकिन प्रोमिनेंट हैं ये सारे हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन यानी डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करना और उससे अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना। अब तीसरा मेथड है डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स 4 तरीके की होती है, यहाँ पे दिख रहा है। 1, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, दूसरा डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, तीसरा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, और चौथा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम ये पता लगाते हैं डेटा को देखकर कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। डायग्नोस्टिक में हम ये पता लगाते हैं व्हाई इट हैपेंड, यानी सेल्स डाउन हुई तो क्यों हुई, और इंक्रीज हुई तो क्या रीजन रहा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में व्हाट इज लाइकली टू हैपन, यानी अगले आने वाले महीनों में हमारी सेल्स डाउन होगी या अप होगी, ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मतलब ये है
कि जो भी होने वाला है उसके लिए हम क्या एक्शंस लें, ताकि वो, यदि हम चाहते हो तो वो और अच्छे और ज़्यादा हो, और यदि हम नहीं चाहते हैं तो वो रुक जाए, ऐसा ना हो। ओके, सो डेटा एनालिटिक्स आपने कर ली, तरह तरह से आपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके देख लिया, और फाइनली अब हम इंटरप्रेट सही से करेंगे। यानी सेल्स इंक्रीज हो रही है, सपोज की जो बुक्स की सेल्स यदि जुलाई में इंक्रीज हो रही है तो उनको सही से इंटरप्रेट करना जरूरी है कि स्कूल्स खुले हैं इसलिए हो रही है। यदि आपने इसे गलत इंटरप्रेट किया कि नहीं हमारी बुक्स पॉपुलर हैं इसलिए इनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो ये आप इससे सही जो वैल्यू है या सही बिजनेस डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। ओके, तो इन इंटरप्रेटिंग डेटा एनालिसिस शुड वैलिडेट why you conducted one in the first place, and even if it is not 100%, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके रिजल्ट्स हो उसका कोई ना कोई खास कंक्लूजन हो। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई कुछ भी खास कंक्लूजन ना निकले, 25% कंक्लूजन निकले कि ये रीजंस हो सकते हैं। ओके, लेकिन फाइनली जैसे आप रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं वही आपको आगे डिसाइड करेगा कि आप क्या बिजनेस डिसीजंस लेने वाले हैं। इसलिए ये स्टेप भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है डेटा एनालिसिस का। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाई डेटा एनालिसिस इज सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम स्मॉल बिजनेसेस टू ग्लोबल इंटरप्राइजेस। आजकल बात हो रही है बिग डेटा की और डेटा से रिलेटेड बिजनेसेस की, जैसे ई कॉमर्स हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे लोग हैं वो कस्टमर्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते। यानी इन्हें जो भी डिसीजंस लेने होते हैं ये कस्टमर से बहुत कुछ पूछ भी नहीं सकते। तो ये बेसिकली कस्टमर का डेटा या इनके सिस्टम में कस्टमर का इंटरेक्शन, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही डिसीजंस लेते हैं। ओके, जैसे फेसबुक में अभी रिसेंटली डेटा एनालाइज किया हो कि काफ़ी लोग उनकी पॉलिसी के कारण जो भी प्राइवेसी पॉलिसी वो में थोड़ी ढिलाई इंप्लीमेंट करना चाहते थे, उनकी वजह से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। तो ये इस तरीके का एनालिसिस उन्होंने किया, इसीलिए उन्होंने अपने डिसीजन को 2-4 महीनों के लिए टाल दिया है। यदि वो ये एनालिसिस ना कर पाते तो हो सकता था उनका पूरा जो यूजर बेस है वो डाउन हो जाता और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी है। ओके, उन्हें पता होना चाहिए कि कस्टमर्स उनके बारे में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर क्या बातें कर रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। इसीलिए डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा एनालिसिस किसी भी बिजनेस को पैसे कमाने या पैसे गंवाने दोनों में मदद करता है। यदि आप डेटा एनालिसिस प्रॉपरली नहीं करते हैं तो आप हो सकता है कि आप पैसे गंवा दें, आपके कस्टमर्स टूट जाएं, दूसरी वेबसाइट्स पर चले जाएं। और यदि आप डेटा एनालिसिस सही करते हैं और सही समय पर सही डिसीजंस लेते हैं और तो फिर आपकी सेल्स बढ़ सकती है, जो जिससे आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हो सकती है। इसीलिए डेटा एनालिसिस की आजकल सभी बिजनेसेस में बातचीत होती है और इसीलिए हम लोग डेटा एनालिसिस पढ़ रहे हैं।